नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का जो ये दृश्य देखने को मिल रहा है, ये प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र का है और सेक्टर 7 का दृश्य आप देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके देखने को आप पा रहे हैं कि कुछ भीड़ आपको देखने को मिल जाएगी इस क्षेत्र में। अब इसका रीजन ये है कि यहाँ पे देखिए, जो सेक्टर 7 है ना, वहां पे आपको बहुत सारे मंडपम मिलेंगे। मंडपम मतलब चाहे उत्तर प्रदेश मंडपम हो या फिर मध्य प्रदेश का हो, गुजरात का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तो इस एरिया में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। तो हम आ चुके हैं स्पेशली उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की लाइटिंग्स वगैरह एंट्री गेट पे लगाई गई। और भीड़ की बात करें तो आपको इसके अंदर कुछ ऐसी भीड़ देखने को मिलती है, तो काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है साथियों। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या आप हम लोग अंदर देखने को पाएंगे। तो यहाँ पूरा आप देखें तो कुछ इस तरीके का लिखा गया है, उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और साथ ही साथ देखेंगे तो गंगा जमुना सरस्वती की पिक्चर्स वगैरह लगाई गई है। तो हम लोग एंट्री लेते हैं और एंट्री करने के बाद इससे बस आप होके गुजरेंगे तो बाकी सारी चीजें डिटेक्ट कर लेगा ये। और बाकी आप देखेंगे तो अंदर का वाकई खूबसूरत व्यू हमें देखने को मिला है। और काफी अच्छी बात यह है कि यहाँ की लाइटिंग्स वगैरह बड़ी अच्छी लगी, प्यारी लगी लाइटिंग्स। और बाकी ये देखेंगे तो इस तरीके का सजावट वगैरह के तौर पे वहाँ सामने देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जो लेजर लाइट्स वगैरह चल रही हैं, आगे चल के अभी दिखाएंगे। और बाकी ये इस तरीके जो रास्ते बनाए गए हैं, तो एक तो सीधा चला जाएगा उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम, तो वहां यहाँ पे से आप देखेंगे तो फिलहाल भाई लोग कुछ मिल गए हैं, तो कुछ थोड़ी बहुत तो पिक्चर्स वगैरह फोटो वगैरह वीडियो इंक्लूड कर लिए हैं। और बाकी आप देखेंगे तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। तो ये भाई लोग जा रहे हैं, फिलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ इस साइड एरिया में। अब देखेंगे आगे चल के जो लेजर लाइट वगैरह चल रही थी तो वहां पे क्या दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, तो अभी बहुत कुछ जानने के लिए है यहाँ पे क्या क्या चीजें लगाई गई हैं प्रदर्शनी के तौर पे। देखिए नाम ही है उत्तर प्रदेश टूरिज्म सर्किट प्रदर्शन स्टॉल, मतलब उत्तर प्रदेश टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो जो सर्किट्स बनाए गए हैं, चाहे वो रामायण सर्किट हो, बुद्धा सर्किट हो या फिर कृष्ण ब्रज सर्किट हो, तो वो देखिए सर्किट बनाए ही जाते हैं ताकि आप टूरिज्म को प्रमोट कर पाएं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने जो लगाया गया है, ये सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। बाकी यहाँ आप देखेंगे तो इस पानी के अंदर छोटा सा वो बनाया गया एक तरीके का स्विमिंग पूल टाइप का, मतलब सजावट के तौर पे, ना कि वो है फाउंटेन जैसा होता है ना, उसमें फ्लावर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके के प्लांट्स देखने को मिल जाते हैं। और ये जो सामने लिखा हुआ है आपका उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम, आप जस्ट इसके सामने खड़े होके अपनी वीडियो सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का जो ये मिट्टी है, इसके ऊपर भी कुछ लिखा गया है, मतलब इसमें पूरा का पूरा घास का यूज करके लिखा गया है। तो आई थिंक स्वागतम लिखा गया है। तो यहाँ पे आप बस अपनी सेल्फी वगैरह जो भी है, तो उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम आपका स्वागत करता है। आई थिंक यही कहना चाह रहे होंगे। और बाकी हम लोग आ चुके हैं अंदर। यहाँ पे ही लेजर लाइट शो चल रहा था, तो लेजर लाइट में देखें आखिर क्या क्या चीजें हैं वो है। और फिलहाल जो भी लाइटिंग्स वगैरह हैं, यहीं से म्यूजिक प्लस लाइटिंग दोनों देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ उत्तर प्रदेश के जो फेमस मंदिर हैं, और डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट मतलब जो अलग अलग जिले में हैं, तो उन्हीं सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर प्रयागराज का श्री बड़े हनुमान जी का मंदिर हो। तो जो जो मंदिर हैं, या फिर वृंदावन का प्रेम मंदिर, या फिर जो जो मंदिर हैं, तो ये सारी मंदिर आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं सामने जो दिख रहा है वृंदावन का मंदिर दिखाया जा रहा है। तो ये पूरे के पूरे यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं उनके स्ट्रक्चर। और साथ ही साथ अगर कभी घूमने का मन हो तो आप जा सकते हैं। तो अलग अलग एरिया में जो भी मंदिर हैं, चाहे वो मिर्जापुर का हो या फिर विंध्याचल का, मिर्जापुर का विंध्याचल मंदिर जो होता है, तो वो काफ़ी फेमस है। या फिर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके की मंदिरों को दिखाया गया है, और साथ ही साथ उनके नाम भी हाईलाइट किए जा रहे हैं, ये खास बात है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी मंदिर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। और वो देख सकते हैं श्रृंगवेरपुर धाम का भी दिखाया गया है, जिसमें भगवान श्री राम और निषाद राज को रिप्रेजेंट किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो चित्रकूट का ये मंदिर दिखाया जा रहा है। तो जितनी भी चीजें हैं, प्रयागराज का हो या फिर चित्रकूट का हो, अयोध्या का हो, तो मतलब जो भी उत्तर प्रदेश के
क्षेत्र में आता है, टेरिटरीज में आता है, तो उन सभी को रिप्रेजेंट किया गया। और यहाँ देखें लाइटिंग्स वगैरह ऑन हो चुकी हैं और कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये मंदिरें। मतलब काफी अच्छा लग रहा है देख के, मतलब हर कोई बस इसी मोमेंट का इंतजार ही कर रहा था कि लाइट्स ऑन हो। अब ये लाइट्स ऐसे ही सर्कुलेट होती रहेंगी, चलती रहेंगी, और काफी अच्छा ये देख सकते हैं मिर्जापुर का जो मंदिर दिखाया गया है, तो ये विंध्याचल मंदिर का है। तो विंध्याचल मंदिर कुछ इस तरीके का दिखता है। और आपको जाना है तो फिर आप मिर्जापुर जाएंगे, वहां से फिर आपको वो हो जाएगा। और ये आप देखेंगे तो श्रृंगवेरपुर का दिखाया गया है, और साथ ही साथ ये श्री बड़े हनुमान जी मंदिर भी दिखाया गया है। और यहाँ सामने जस्ट दिखाया गया है श्री राम मंदिर अयोध्या का। और यहाँ देखेंगे तो देवी पाटन टेम्पल दिखाया गया है। देवी पाटन टेम्पल कहाँ का है, तो याद रखना है बलरामपुर में पड़ता है देवी पाटन टेम्पल। और बाकी यहाँ आप देखें तो कुछ इस तरीके की चीजें भी दिखाई गई हैं। ये वाला जो मंदिर है कहाँ का है, सोनभद्र का मंदिर है। तो सोनभद्र में कुछ इस तरीके का ये जो है ज्वालामुखी मंदिर है। तो ये भी काफी प्रचलित है सोनभद्र एरिया में, तो वो दिखाया गया है ज्वालामुखी मंदिर को। और बाकी देखिए सही बताएं तो डिस्टेंस काफी दूरी पे है, तो जूम जूम कर करके चीजें दिखानी पड़ रही हैं, तो ये थोड़ा सा वो है। बाकी आप देखेंगे तो बहुत सारे मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आइएगा। अगर आप महाकुंभ मेला क्षेत्र में आते हैं तो उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम, चाहे वो मध्य प्रदेश का, सभी स्टेट वाइज स्टेट बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पे इस तरीके दिखाया जा रहा है ताकि आप इसका एक तरीके का टेलर देख लें, और बाकी जो पिक्चर है वो आपको उसी स्टेट में जाके, उसी डिस्ट्रिक्ट में जाके, जस्ट आप वहाँ मंदिर में जाएंगे तो आपको देखने को ज़्यादा परम आनंद की प्राप्ति होगी। और यहाँ देखें, देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का मैप दिखाया गया, साथ ही साथ सभी डिस्ट्रिक्ट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कौन सा मंदिर है उस चीज को भी हाईलाइट किया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं ये भगवा कलर का जो रोड राउंड में पॉइंटेड किया गया है, तो ये सारी चीजें मंदिर को ही बता रहा है कौन सा मंदिर कहाँ पे है। और प्लस स्पेशली जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं तो वो सभी को भी हाईलाइट किया गया है। मंदिर के साथ साथ देखेंगे तो झांसी पोर्ट फोर्ट हो गया, झांसी का किला हो गया, या फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे कलिंजर फोर्ट बांदा वाला दिखाया गया है। चित्रकूट धाम आप देख सकते हैं, चित्रकूट में आप जानते हैं चित्रकूट धाम पड़ता है। बाकी प्रयागराज में श्री बड़े हनुमान जी टेम्पल और श्रृंगवेरपुर धाम, ये प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के तहत आता है। और मिर्जापुर में आप देखेंगे तो विंध्याचल मंदिर पड़ेगा। और वहीं आप देखेंगे बनारस में तो आपको श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दिखेगा, और धम्म के स्तूप सारनाथ है ना, तो धम्म स्तूप आप सारनाथ में भी जा सकते हैं। और सारनाथ और बनारस में ज्यादा अंतर नहीं, बस थोड़ा सा कुछ मान लीजिए 15 से 20 मिनट की जो दूरी पड़ती है। तो बाकी यहाँ आप देखेंगे पूरे के पूरे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब बाहर निकलने पे आपको कुछ इस तरीके का आउटर व्यू देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे से जो इस तरीके के बनाए गए हैं, मतलब एक तरीके को बोला जाए तो यहाँ पे लोग आप बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आप देखेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में जो भी प्रोडक्शन, मतलब लघु कुटीर उद्योग से जो भी चीजें होती हैं प्रोड्यूस की जाती हैं, तो उन सभी चीज़ों का स्टॉल लगाया गया है। तो अगर आप यहाँ से कुछ खरीदने के इच्छुक हैं तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और अपने ज़रूरत की चीज़ें परचेज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। बाकी यहाँ बाहर निकलने पे कुछ इस तरीके का आप देखेंगे तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं तो ये तो फिलहाल आपको देखने को मिल जाएंगी, चाहे ये सभी सभी हैंड क्राफ्ट आई थिंक वो हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि कौन सा क्या है, कौन कंपनी क्या कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं इसी उत्तर प्रदेश दर्शन मंडपम में ही देखने को मिलती हैं। और चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स हो, तो ये डिस्ट्रिक्ट आई थिंक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला तो ये नहीं है, लेकिन हाँ ये कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी चीज़ें आपको ये मिल जाएंगी। तो ये मार्बल पच्चीकारी वगैरह जो भी चीज़ें हैं, तो आई थिंक मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो भी खरीदना चाहते हैं वो उनके लिए है। और इस तरीके का आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे कैनवास के टेंट बनाए गए हैं, और साथ ही साथ ये वाला देखने में काफी अच्छा लगा। मतलब बांस को कुछ इस तरीके का हट का शेप दिया गया, जैसे झोपड़ी होती है गांव वगैरह में तो पूरे के पूरे पुआल रख के बनाई जाती है, इसमें नॉर्मली बस बांस रख के बनाया गया है। और ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का जो इसका डिजाइनिंग किया गया है। तो जैसे आप देखते हैं
कि मतलब मूवीज़ वगैरह में दिखाया जाता है, तो उस तरीके का रिप्रेज़ेंट किया, मतलब काफ़ी अच्छा बनाया गया है। तो यहाँ पे आप बैठ के जो भी नॉर्मल खाने-पीने की चीज़ें आप ऑर्डर कर सकते हैं, और क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत के व्यंजन नाम से पूरे पूरे स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहाँ पे सिर्फ़ खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो आप यहाँ से अपने खाने की चीज़ें ऑर्डर करिए और एन्जॉय करिए इस खूबसूरत सी हँसी वादियों में, क्योंकि यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो व्यू दिया गया है, काफ़ी अच्छा दिया गया है। और आप क्या चाहते हैं भाई साहब, सही बताएँ तो गंगा के इस रेत में इतना अच्छा खूबसूरत ये प्यारे-प्यारे झोपड़ियाँ जो बनाई गई हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और लाइटिंग इसके अंदर काफ़ी अच्छी लगाई गई है, ये सबसे अच्छी बात रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये एक तरीके का छोटे-मोटे रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं, ताकि आप आराम से बैठ के फैमिली के साथ अपने ऑर्डर को एन्जॉय करिए। और ये कैफ़ेटेरियाज़ पूरा का पूरा, हमें सही बोला जाए तो ये काफ़ी अच्छे लगे। और इन कैफ़ेटेरिया में आप आइए, एन्जॉय करिए। और ये एडवर्टाइज़िंग बलून है। एडवर्टाइजिंग बलून का यूज़ किया जाता है तब जब आप कुछ ज़्यादा दूर तक अपनी प्रोडक्ट का वो करना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो फिर आप एडवर्टाइजिंग बलून का यूज़ करते हैं, ताकि ये 8 से 9 किलोमीटर दूर से भी ये दिखाई दे जाए। बाकी होर्डिंग बैनर्स जस्ट आप पास से देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है, एडवर्टाइजिंग बलून जो होता है वो आप दूर से ही वो कर सकते हैं। और बाकी इस तरीके के जो छोटे-छोटे कैफेटेरिया ये मुझे अच्छे लगे, और इनकी सजावट भी काफ़ी अच्छी रही। और बाकी आप देख सकते हैं, तो अब चलने का टाइम हो गया, तो धन्यवाद। और यहाँ आप देख सकते हैं तो ये पूरा का पूरा कच्ची सड़क से लिया गया व्यू है, और आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको पूरा का पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र, इसे ही बोलते हैं तारों का शहर। तो ये आप देख सकते हैं, तो लाइट का शहर कुछ देखने को ऐसा दिखता है। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।